बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आज हम मौजूद हैं मोहतरमा प्रोफेसर शाइस्ता ज़ैदी साहिबा के साथ, जो रूह रवां हैं बज़्म आमना वेलफेयर ट्रस्ट की। ये वेलफेयर ट्रस्ट कब से काम कर रहा है, क्या क्या काम, क्या क्या खिदमत अंजाम दे रहा है, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे जो अब मौजूद नहीं हैं, और बज़्म आमना के हवाले से प्रोफेसर शाइस्ता ज़ैदी क्या सोचती हैं और इसको कितना फलता फूलता देखना चाहते हैं, आज हम इस सिलसिले में इनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज हम इस हवाले से जानना चाहेंगे कि ये बज़्म आमना वेलफेयर ट्रस्ट जिसकी आप रूह रवां हैं, जो माशाल्लाह नहीं भाई रूह रवां नहीं हूँ मैं, सभी मिलकर काम करते हैं। बिल्कुल, लेकिन खुदा ने आपको जो इज्जत अता की है उसके हवाले से जरूर कहना क्या रूह रवां हूँ भी। अच्छा, आप थोड़ा सा इसका मुख्तसर हवालों के साथ बताइए कि कौन कौन लोग आपके साथ थे जिस वक्त आपने इसका आगाज किया, और क्या क्या काम और क्या क्या खिदमत आपने अंजाम दी। देखें, मैं रूह रवां तो नहीं हूँ, जाहिर है कि लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ये एक ज़माने में जब यहाँ बहुत फसादात हो रहे थे, तो ये इरादा था कि हम रिलीफ कमेटी बना दें। अच्छा, फिर हम लोग फसाद ज़दा इलाकों में गए और इलाकों में गए तो ये एहसास हुआ कि बाज़ इलाके तो फसाद ज़दा इलाकों से ज़्यादा बदतर हाल में है। गोया मुस्तकिल एक ऐसे उसकी अंजुमन की ज़रूरत है, प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है जहाँ लोग अपने मसाइल लेकर आ सकें। खैर, मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं। हमारी तो मिसाल ऐसी है कि जैसे वो रिवायत आती है ना कि एक चिड़िया अपने चोंच में पानी लेके नारे नमरूद को बुझा रही थी, तो हम बस अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं। वैसे मसाइल तो बस मसाइल ही मसाइल हैं, कराची में और है क्या। तो अब शुरू में जाहिर है कि बहुत लोग साथ थे हमारे, और हालात भी ऐसा था कि हंगामे के बाद फिर कुछ दिन को अमन अमान हो जाता था। तो उस ज़माने में हम लोगों की यानी सालाना रिपोर्ट, हमारे जो सालाना फंक्शन होता है बीबी सैयदा की विलादत, मैं उसमें पेश किया करती थी। अब एक ये मिली है मुझे, ये 2009 से 2010 तक की, जाहिर बहुत पुरानी रिपोर्ट है, लेकिन बहुत सी यादें ताज़ा हो गई। देखिए, सबसे बड़ा हमारा तो प्रोजेक्ट जो था वो औरंगज़ेब में आमना पब्लिक स्कूल, लेकिन वहाँ पर हालात इतने ख़राब हुए एक ज़माने में कि बाकायदा हमारे जो ऑर्गेनाइजर थे, उनके लिए जाना मुश्किल, रफत भाई, हाँ, उनको यानी ये थ्रेट आने लगे, बाकायदा गोलियाँ लगी हुई। तो फिर वहाँ पे एक अंजुमन काम कर रही थी, बाहर से रहते हैं लोग, उनके 15-20 स्कूल हैं। अब जाहिर है मास एजुकेशन उनकी वो होती है, हमारे रफत भाई और जया बहन जो थी वो क्वालिटी एजुकेशन पे वो करते थे। लेकिन फिर भी हमने उनसे दरख्वास्त की कि आप इस सिलसिले में हमारे साथ ताउन कीजिए। तो अब उन लोगों के दिल फाउंडेशन के और रफत भाई के साथ वो स्कूल चल रहा है, बहुत अच्छे रिजल्ट निकल रहे हैं। यानी ये आलम होता है कि पहले तो 1-2 बी और सी ग्रेड में होते थे, बाकी सब ए ग्रेड में होते थे, बस ए पॉजिटिव में भी होते थे। 3 मंजिला इमारत थी, शायद इसकी तस्वीर हम दिखा सकें, और एक और मेडिकल सेंटर बनाया था। मेडिकल सेंटर में वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की वजह से पेशरफ्त नहीं हो सकी, इसलिए कि वहाँ तो यानी कोई लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। हमने कई दफ़ा डॉक्टर से मुकर्रर किया, वह हंगामे की वजह से भाग जाते थे। अब फिर उसके बाद हमने सोचा कि हम ऐसी जगह स्कूल कायम करेंगे जो कच्ची आबादी भी हो और जहाँ हमारे वर्कर्स भी रहते हों करीब। अब वहाँ तो वर्कर्स का ही हमारा कोई वर्कर बाकी नहीं रहा था। हमारी बात वर्कर्स से उनकी शादियाँ भी हो गई, वो स्कूल एक तरह से, फिर वो इलाका इतना ज़्यादा, हाँ, उस इलाके की वजह से रहा कि उसमें जाना मुश्किल हो गया। तो अब हमने यहाँ पर उसकी दूसरी ब्रांच कायम की। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो चल रहा है स्कूल अच्छी तरह से, दिल फाउंडेशन और रफत भाई की इश्तराक की। अच्छा, यहाँ पर हम लोग 4-5 आसपास रहते हैं, और ये आबादी भी कच्ची आबादी है, और ये स्कूल मैट्रिक तक हो गया है।
और उसके भी इस स्कूल की तीसरा बैच निकला है आपका। ऐसा है शैला, इसकी तफसीलात के क्या, कितनी टीचर्स हैं, क्या है, ये तो आप फरहत से पूछ लीजिएगा, जो हमारी बहुत ही कॉम्पिटेंट हेड मिस्ट्रेस हैं। ये हमारी सबसे बड़ी खुशकिस्मती है कि हम हेड मिस्ट्रेस बहुत अच्छी मिल गई। जो ऑर्गेनाइजर हैं, सुपरवाइजर गजाला मज़ाहिर साहिबा, वो जो है वो भी बहुत ही मुखलिस और बहुत अनथक काम करने वाली खातून है। अब देखिए, हमारे जो शुरू में साथ चले थे, कुछ लोग तो अल्लाह मियां से चले गए, कुछ लोग अमेरिका चले गए। इस वक्त भी हमारे 3 खवातीन अमेरिका में हैं। मिसेस बेग हैं, ये हमारी इफ्तिखार फातिमा है, और एक देखिए एक और हमारी वर्कर हैं। हाँ, उस वक्त से आपके साथ अमेरिका में नहीं, बल्कि मिसेस शाह लाहौर चली गई मुस्तकिल, जिसकी वजह से यानी हमें खासी कमी महसूस हुई उनकी। मिसेस शाह तो हमारी खजानची थी। फिर लेकिन हम इस पूरे ज़माने अपने वर्कर्स को जमा करते रहते हैं। तो अब ये वर्कर्स जो चंद साल से काम कर रहे हैं, खुदा का शुक्र है कि इतने मुखलिस और इतने मेहनती हैं। ज़ाहिर है ताज़ा खून है, इंशाल्लाह भी हमारे ज़ाहिर है कि दूसरे बैच में आने वालों में है। तो अब फिलहाल हमें बहुत से प्रोग्राम मौकूफ़ करने पड़े। पहले हम डिजर्विंग तालिब इल्मों को यूनिफॉर्म भी दिया करते थे, ईद पे भी बच्चों को कपड़े दिया करते थे, और उन्हें वज़ाइफ भी दिया करते थे। ये हमें प्रोग्राम मौकूफ़ करने पड़े। फिलहाल जो हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं, एक तो ये आमना पब्लिक स्कूल है, यहाँ ये हमारे करीब इलाके में गुलिस्तानी जौहर में। एक गोलीमार के इंतहाई पसमानदा इलाके में हमारा मॉन्टेसरी स्कूल चल रहा है, और मॉन्टेसरी जाहिर है इसके खासे अखराजात होते हैं, स्कूल के भी खासे अखराजात होते हैं, टीचर्स की तनख्वाहें और सब उसके अलावा भी बहुत अखराजात होते हैं। अभी वहाँ पे ट्यूबवेल लगवाया है, तो अब उसकी वजह से हमें बास प्रोग्राम मौकूफ़ करने पड़े। और जाहिर है कि वर्कर्स ज़्यादा होते हैं तो फंड्स भी ज़्यादा आते हैं, फंड्स की भी कमी हो गई है। तो फिलहाल हमारे ये स्कूल आमना पब्लिक स्कूल भी चल रहा है वहाँ औरंगजेब में, यहाँ पे भी चल रहा है आमना एकेडमी ये गुलिस्तानी जौहर में, और गोलीमार के इंतहाई पसमानदा इलाके में हमारा वो जो है मॉन्टेसरी भी चल रहा है। मॉन्टेसरी का गजाला मज़ाहिर, वो गजाला रज़ा से पूछन फिलहाल। अब और उसके अलावा सबसे बड़ा प्रोग्राम जो है और सबसे बड़ा खर्च वो करने वाला रमज़ान का राशन है। कि रमज़ान में राशन देते हैं ऐसे लोगों को जो जाहिर है जिनके पास सहर और अफ्तार पूरी नहीं हो, और उसके लिए बहुत घरानों को दिया जाता है। एक सेंटर उसका डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ हमारे स्कूल में होता है, एक जो हमारा दफ्तर है पुरानी नुमाइश पर, तो वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट की जाती, और वो हमारा सबसे बड़ा खर्च है। अच्छा, और जाहिर एक बड़ा खर्च हमारा जो है वो कच्ची आबादी की बच्चियों की जब शादियाँ होने लगती हैं तो उनके 2 जोड़े भी नहीं होते उनके पास, उनको यानी मामूली जहेज का ऐसा कि लगे कि भाई शादी हो रही है, वो खासा बड़ा वो है। उसमें नाहिद और हमारे प्रेसिडेंट जो है आजकल यास्मीन रजा, वो उसे मैनेज करती हैं। तो ये जो हैं ये प्रोग्राम्स फिलहाल हमारे चल रहे हैं स्कूलों के, जहेज के, राशन के। और अच्छा शाइस्ता जी, मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि देखें जाहिर है जिस इरादे के साथ, अज़्म के साथ आपने इसका आगाज़ किया था, तो आपके जहन में बहुत सारी चीज़ें होंगी कि अब मज़ीद इसको इतना आगे बढ़ जाना चाहिए। अब आप बज़्म आमना के हवाले से क्या सोचती हैं कि वो कौन कौन से काम हैं जो आप चाहती हैं कि अब मज़ीद लोग आएँ और इसमें हमारा साथ दें, और यानी जो आपने बात की कि नए खून की हमें ज़रूरत है, नई सोच की ज़रूरत है, उसके हवाले से, क्योंकि हमारी इस इंट्रोडक्टरी मैसेज का मकसद ही यही है कि आप खुद लोगों से कह सकें कि आप आइए और हमें ज्वाइन कीजिए। भाई देखो ना, काम तो इतना है, ये जो हमारे मौजूदा मंसूबे चल रहे हैं स्कूल के और
ये सब, और जो पुराने मंसूबे थे अगर हम उन्हें रिवाइव करना चाहें तो उसके लिए बहुत वर्कर्स की और बहुत फंड की ज़रूरत होगी। वर्कर्स के लिए मैं बताऊं, पहले हर इलाके में हमारा नुमाइंदा हुआ करता था, और अब भी हमें शायद इसी ताकि हम जल्द से जल्द लोगों की यानी दुश्वारी को रफा कर सकें, और उनके पास फंड्स भी होते थे ताकि हर एक को दौड़ना न पड़े। इतना बड़ा शहर है, जाहिर है आना जाना बड़ा मसला होता है। अब कुछ तो ये कि ये प्रोग्राम शुरू होने की वजह से हमारे पास अब वर्कर्स कम पड़ रहे हैं। दूसरी बात यह है, शहर की दुश्वारियां रोज बरोज बढ़ती जा रही हैं। यानी ट्रांसपोर्ट का मसला इतना हो गया, बसों का सिस्टम खत्म हो गया। पहले तो हमारे वर्कर्स बसों से आया करते थे, प्राइवेट उससे आए तो उसका खर्चा बहुत है, और हमारे वर्कर्स तो जाहिर है कच्ची आबादियों में भी रहते हैं, यानी ये कि कम आमदनी वाले इलाकों में। उनसे हम ये तवक्को करें जनाब टैक्सी लेके रिक्शा लेके इतनी दूर आए, वो बहुत मुश्किल है। तो ट्रांसपोर्ट की वजह से हमारे वर्कर्स जो हैं वो बेचारे थक गए बस, और उनके लिए आना जो है वो दुश्वार हो जाता है। अब वही फंड्स अगर ज़्यादा हो तो हम ये भी कर सकते हैं कि बाज़ लोग जो दूर से आते हैं उन्हें ट्रांसपोर्ट अलाउंस दे सकें। तो पहले हमारे हर इलाके में हमारे नुमाइंदे होते थे, और अब भी हम यही चाहते हैं कि हमारे अब हम हर इलाके में हमारे नुमाइंदे हों, ताकि हर इलाके में नुमाइंदे ज्यादा आसानी के साथ हो सके। बहरहाल शहर तो पूरा ही हमारा है, अगर हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते तो कम से कम यहाँ तक तो पहुँच जाएं। तो ये सिलसिला है। अच्छा, और इस तरह तालीमी इदारे, जाहिर है कि किसी भी उसके ऊपर कोचिंग सेंटर हो, स्कूल हो, हम दूसरे इलाकों में भी कायम कर सकते हैं। इसलिए कि बिलासत औरंगी, गुलिस्तान, जौहर, यही तो इलाके नहीं है। और वहाँ पे भी यानी हमारा गोलीमार में मोंटेसरी स्कूल है, वहाँ पे बड़ा स्कूल भी होना चाहिए। बड़ा स्कूल ना हो तो कोचिंग सेंटर तो होना चाहिए। तो ये सब बातें हैं। अच्छा, एक चीज़ आपसे और मज़ीद पूछना चाहूँगी, और चाहूँगी कि आप खुद लोगों से कहें कि देखिए, जब जैसे आपने कहा कि आप पहले भी ये सोचती थी कि हर, और आपके उस वक्त में हर इलाके में चंद चंद अफराद थे, तो उससे बज़्म आमना को ग्रो करने में बहुत आसानी हुई, आप बहुत आसानी के साथ लोगों तक पहुँच पाएँ। तो अब जो लोग आपको देख रहे हैं, जो लोग आपको सुन रहे हैं, वो आपको यानी किस किस तरह आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं? यानी सिर्फ अगर हम ये, मैं किसी से बात करती हूँ कि भैया आप आइए और बज़्म आमना को ज्वाइन कीजिए, तो अक्सर ये बात होती है कि भाई कितनी बार आना पड़ेगा। तो आपको सिर्फ महीने में एक बार जो मंथली मीटिंग होती है, हम चाहते हैं कि उसमें आप तशरीफ लाएं, यानी जो नए आने वाले हैं, जो हमें अब ज्वाइन करने वाले हैं, तो वो क्या क्या चीजें हैं कि किस किस तरह से लोग हमें देखो ऐसा है हमारा साथ दे सकते हैं? क्या हमारी माहाना मीटिंग इसीलिए होती है कि भाई हम लोग सब मिलके ये तजिया करें क्या काम हो रहा है, क्या कमी है, क्या किस तरह से लोग नए लोग आए। तो महीने में एक दफ़ा तो हमारी वहाँ होती है, पुराने नुमाइश पर जो दफ्तर है हमारा, और एक दफ़ा यहाँ पर ये कामरान चौरंगी पर हमारा जो स्कूल है आमना एकेडमी, वहाँ पे मीटिंग होती है। अब वहाँ पे पता बहुत आसान होता है, वहाँ पे आप जाएं किसी से भी पूछें आमना एकेडमी कहाँ है, लोग पता बता देते हैं। और बेशक तुम नंबर डाल देना इस पर, हाँ, कि उन नंबरों पर वज़ारा का डाल देना, फरहत का डाल देना, अपना डाल देना, जॉइंट सेक्रेटरी हो तुम, वज़ारा रज़ा जो अब जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके ये 3-4 नंबर डाल देना कि उन लोगों से रब्ता कायम कर लें। अच्छा, मैं इस हवाले से बात करना चाह रही थी कि हम लोगों को ज़रूर ये बता सकें कि सिर्फ पैसे से आप दूसरे की मदद नहीं करते, आप बहुत तरीक़ों से लोगों की मदद कर सकते हैं, लोगों के काम आ सकते हैं। यानी बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ नहीं रहते, बाहर रहते, वहाँ से पैसे भेजते हैं, यहाँ से हम उनके लिए ख़रीदारी करते हैं, जो डिज़र्विंग लोग हैं उनके लिए हम ख़रीदारी करते हैं, फिर हम उनको वहाँ तक चीज़ें मुहैया करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी तरह से आप हमें ज्वाइन करने के बाद अपना साथ दे सकते हैं। देखो ऐसा है कि बाहर से भी लोग पैसे भेज सकते हैं, तुम अकाउंट नंबर जो है ना वो भी दे देना, बस मैं आमना के जो अकाउंट है तो बाहर से भी भेज सकते हैं। फिर यहाँ पर बुनियादी बात यह है, मैं इस बात की कायल हूँ कि बुनियादी जो ज़रूरत होती है वर्कर्स की होती है। वर्कर्स आते हैं तो फंड भी आ जाता है,
जाहिर है कोई किसी का जानने वाला है, कोई किसी का जानने वाला है। मोस्ट डिजर्विंग लोगों तक पहुंचना भी आसान हो जाता है, लोगों तक पहुंचना भी आसान होता है। फिर हमारे वर्कर्स हमारा एतबार भी होते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, कोई आपका जानने वाला है, आप पे एतमाद करता है, कोई किसी और पे एतमाद करता है, ये वर्कर्स आएंगे तो हमारे फंड भी आएंगे। बाकी फंड के यानी फंड तो वर्कर्स से बगैर भी आ जाते हैं, लेकिन ये कि उन्हें किस तरह यूटिलाइज करना है, ये बहुत बड़ा काम होता है। फंड जमा करने से ज़्यादा फंड्स का इस्तेमाल जो है ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए कि ये अमानत है और इसमें ये कि ये डिजर्विंग लोगों तक पहुंच जाए। इसलिए कि यहाँ पर बहुत से झूठ मूठ भी बहकाने वाले मिल जाते हैं और नई नई कहानी लोग देते हुए बहुत चाहते हैं कि कोई बहुत एतबार का इंसान हो, ताकि वो तो हमारे जो इलाकाई नुमाइंदे होते थे उनका सबसे बड़ी इफादियत ये होती थी कि वो जाके देखें घरों का क्या हाल है और किस हद तक रिपोर्ट जो आ रही है वो सही है। मिसाल के तौर पे एक इलाके से अभी चंद महीने पहले 4 एप्लीकेशन आई शादी की। हमारे नुमाइंदों ने जाके देखा, नाहीद वगैरह गई तो एक सही थी, 3 गलत थी। ये सूरत हाल होती है। तो हमारे इलाकाई नुमाइंदे फिर से हम मुंतखब कर सकेंगे तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि वो बता सकेंगे कौन वाकई मरीज है। और इलाज देखिए, मैं जहन से मेरे निकल रहा था इसलिए कि वो बेचारी हबीबा ही समझ रही हैं सब कुछ। हम लोग हम लोगों का काम ये होता है कि हम सारे कवायद लिख के भेज दें कि क्या हालात हैं, इंसान डिजर्विंग है, वाकई यानी बीमार है। बाकी काम जो है वो सारा हबीबा करती हैं, यानी वो इलाज को पूरा मैनेज करती हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके। इलाज का फंड हमारा अलग रहता है। हाँ, इलाज का हम अलग फंड रखते हैं, बल्कि हर फंड ही अलग रहता है। वेलफेयर का अलग है, स्कूलों का अलग है, वहाँ उरंगी के स्कूल का अलग है, यहाँ के स्कूल का अलग है, मॉन्टेसरी का अलग है। अच्छा, इसको वाइंड अप कर दें। बिल्कुल, मेडिकल का थोड़ा सा बता दें। मेडिकल का बताया, मेडिकल के हवाले से अच्छा है, लेकिन मतलब वो डॉक्टर हबीबा करती हैं। आपको ये अंदाजा है कि हम पूरे साल में कितने लोगों को हम देख पाते हैं, कितने मरीजों को डॉक्टर हबीबा जो है वो भाई देखो, ये सारी रिपोर्ट जो है ना डॉक्टर हबीबा से ही ले लेंगे। हाँ, जहाँ से फंड जा रहे हैं। हाँ, आखिर में अपील करवाने कुछ आप अगर इनकी तरफ से कुछ मैसेज मैसेज देना चाहिए, लेकिन आपका होना भी तो बहुत बड़ी बात है ना। गलत भी नहीं नहीं, तो आप आखिर में मैसेज कह दें कि एंडिंग मैसेज आप वाइंड अप कर दें और मैसेज दे दें आखिर में। ठीक है। और वो हमारा जो है ना